मुकदमे। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण कीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। तो आजादी के 75वें सालगिरह पर अमृत महोत्सव के तहत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत देश भर में 744 जिलों में आज से 2 अक्टूबर तक जन भागीदारी में जन आंदोलन थीम पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन दिल्ली के साथ साथ देश भर के 9 अन्य जगहों पर भी किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसका शुभारंभ हुआ, बातचीत भी हुई, अलग अलग स्टेट में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो वहां पर पहले वर्चुअली जुड़े अनुराग ठाकुर और उसके बाद फ्रीडम जो रन है उसकी शुरुआत की गई। तो स्वस्थ भारत के लिए देश का संकल्प है ये, और इसी के तहत ये किया जा रहा है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत महोत्सव में ही फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया। देश भर के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए आधे घंटे के व्यायाम और फिटनेस पर जोर दिया गया। फ्रीडम रन 2.0 की आज लॉन्च की है। 75 ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस पर आज इसको लॉन्च किया गया है। 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। देश के 744 जिलों के हर जिले के 75 गांव में, हर गांव के 75 युवा कम से कम इसमें भागेंगे और वो 75 युवा फिर बाद में हर परिवार तक पहुंचेंगे कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इस मूल मंत्र को लेकर जाएंगे, ताकि अमृत महोत्सव के समय जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है, न्यू इंडिया, फिट इंडिया, नया भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, इसको लेकर हमें जाना है और इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जन भागीदारी के कारण इसको जन आंदोलन भी बनाएंगे। तो बलिया में बाढ़ की विनाश लीला देखते देखते गंगा में समा गया एक पूरा का पूरा मकान। गंगा किनारे बना घर बाढ़ में समा गया। बेरिया इलाके के केहरपुर गांव का यह पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से एक पूरा मकान पानी में समा गया। तो बलिया से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से बाढ़ ने विनाश लीला मचा रखी है। देखते देखते गंगा में एक पूरा का पूरा मकान समा गया। गंगा किनारे बना घर बाढ़ में समा गया और इस तरह से लोगों को काफी मुसीबत भी हो रही है कि उनका पूरा घर बार इस बाढ़ ने चौपट कर दिया। बेरिया इलाके के केहरपुर गांव का यह मामला है, जहां पर यह घर देखते देखते पानी में समा गया। बातचीत करने के लिए मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो डरा रही है, और खास तौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ राहत पहुंचा है। अब तक लोगों को राहत मिल पाई है, क्योंकि सीएम योगी लगातार कह रहे हैं कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसमें राहत सामग्री पहुंचाई जाए, लोगों को राहत पहुंचाई जाए। क्या दिखाई दे रहा है वहां पर? हाँ जी नीलू, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें बलिया भी शामिल है। और बलिया में लगातार बाढ़ की विभीषिका का दंश लोगों को झेलना पड़ रहा है। जैसे कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि देखते ही देखते चंद सेकंडों में एक पक्का मकान गंगा में विलीन हो गया
और पूरा का पूरा मकान ध्वस्त होकर गंगा की धारा में गुम हो गया है। जहां तक राहत और बचाव कार्य की बात की जाए तो सरकार की ओर से जगह जगह पर बाढ़ राहत शिविर लगाए गए हैं, जिसमें लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है, अनाज बांटे जा रहे हैं। ऐसे में जहां तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, ऐसे इलाके हैं, वहां पर सरकार की तरफ से बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है, होमगार्ड्स लगाए गए हैं, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं। लगातार बचाव और राहत कार्य तो जारी है, लेकिन अभी बाढ़ का रौद्र रूप लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। जी नीलू। ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच खबर हम ये भी दे दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर और बलिया का दौरा है, जहां पर सीएम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे, राहत बचाव कार्य के हालातों का जायजा लेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के साथ साथ उन्हें राहत सामग्री भी बांटेंगे। सबसे पहले सीएम वाराणसी से गाजीपुर जाएंगे और फिर वहां से बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने वाले हैं। इसके बाद गाजीपुर से बलिया के लिए वो वहां से रवाना हो जाएंगे। और मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आज सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, बनारस पहुंचेंगे, वहां से गाजीपुर, बलिया, तो क्या आज सीएम कहां-कहां जाने वाले हैं, किस-किस गांव तक दौरा करने वाले हैं? नीलू, देखिए, मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों में दौरा कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में आज वो तकरीबन 9:30 बजे गाजीपुर पहुंचेंगे। गाजीपुर के गहमर गांव में पहुंचेंगे, जहां पर वो बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे, अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे, साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे और करीब 1.5 घंटे तक गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। इस दौरान वो स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, बाढ़ के हालातों पर का निरीक्षण करेंगे, साथ ही साथ बचाव और राहत कार्यों के लिए किए जा रहे कामों का जायजा लेंगे और बाढ़ पीड़ित लोगों को राशन सामग्री का वितरण भी सीएम अपने हाथों से करेंगे। और 1.5 घंटे यहाँ रुकने के बाद तकरीबन 11:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर से बलिया के लिए रवाना होंगे और वो हवाई सर्वे करते हुए गाजीपुर और बलिया में जो बाढ़ आई हुई है उसका हवाई सर्वेक्षण करते हुए वो बलिया पहुंचेंगे। बलिया के बिल्कुल, तो सरकार लगातार हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश बाढ़ प्रभावित इलाकों में कर रही है और प्रधानमंत्री की भी नजर कहीं ना कहीं इस बाढ़ पर और लगातार वो मुख्यमंत्री से इस पर अपडेट भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हां, तो शहर शहर एनकाउंटर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी लगातार एक्शन में है। सीएम ने गुरुवार को वाराणसी के बाढ़ की स्थिति को समझा और सीएम ने खुद एनडीआरएफ की बोट पर सवार होकर चलिए हम आपको बता दें, ये तो बाढ़ से जुड़ी खबर थी, लेकिन हम बात एनकाउंटर के कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मुठभेड़ हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर, अमेठी, इन तमाम जगहों पर पुलिस दबिश दे रही है, बदमाशों को पकड़ रही है। इसमें अमेठी, हरदोई भी शामिल है। मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी अरेस्ट किया गया है। अमेठी में 4 किडनैपर गिरफ्तार हुए हैं। वहीं हरदोई में मुठभेड़ के बाद 7 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर, अमेठी, हर जगह पर बदमाशों के लिए काल बनकर उत्तर प्रदेश पुलिस उतरी है। मुजफ्फरनगर में भी किस तरह से 1 लाख का इनामी अरेस्ट किया गया, 4 किडनैपर गिरफ्तार किए गए अमेठी में। और अगर हरदोई की बात की जाए तो यहां पर भी 7 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में है। आँख पे पट्टी, पैर बांध दिए, दोनों हाथ बांध दिए। उसके बाद जो है फिर कहें मोबाइल निकाले, मोबाइल तलाशी हुई हमारे, मोबाइल निकला मेरा, कहीं इसका लॉक कोड बताओ, लॉक कोड खुलवाए, पापा कॉल करवाए, कहें लो बोलो, तो हमने बताया सब मेरा किडनैप हो गया है। और फिर फिरौती लोग बात किए कि 20 लाख रुपए की डिमांड थी। 9:30 बजे के करीब यही अमेठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रौली भिटुआ मार्ग के ऊपर पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। जैसे पुलिस उनसे रोकने की कोशिश की और पुलिस पर फायर करके अपहृत को लेकर भागने का उन्होंने प्रयास किया, जिसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त
के पैर में गोली लगी, 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और हमारे एसओजी प्रभारी भी घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी अमेठी भेज दिया गया। बड़ी सफलता मिली हमें अपहृत को सकुशल बरामद करने में। ये अमेठी कोतवाली क्षेत्र के मिसरौली के पास एक लिंक रोड जाता है, जहां पे अपहृत कर बदमाश जो है उसको लेकर के भाग रहे थे। गौरव निगम नाम है उस युवक का, जिसको पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। पुलिस की मुठभेड़ होती है और इस दौरान पुलिस भी अपनी सुरक्षा के लिए उनके ऊपर फायरिंग करती है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगती है और जो एसओजी प्रभारी हैं उनके भी हाथ में गोली लगती है। 4 बदमाशों को अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतनी बड़ी वारदात को अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश और इसी पर बातचीत करने के लिए पप्पू पांडे अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए। पप्पू, आपने तो कवर किया कि किस तरह से बदमाश डरे हुए हैं पुलिस से और पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है, यानी कि बदमाशों के हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके हैं और लगातार कार्रवाई पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल नीलू, आपको बता दें जिस तरीके से अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने अमेठी में एक बार ये फिर साबित किया है कि पुलिस का इकबाल कायम है। एक बैंक मैनेजर के व्यापारी बेटे को अपहरणकर्ताओं ने उसका अपहरण किया, उसके बाद उसके पिता से फिरौती मांगी और उसके साथ जो युवक अपहरण जिसका हुआ था गौरव निगम, उसके साथी था, वो तुरंत जाके थाने में सूचना देता है। तो कमरौली थाना प्रभारी शिवाकांत पांडे भी मामले की गंभीरता को समझते हैं और अमेठी एसपी दिनेश सिंह के कुशल निर्देशन में चंद घंटों के अंदर अमेठी पुलिस ने जिस तरीके से बदमाशों को घेराबंदी करके न सिर्फ उनको पकड़ लिया है बल्कि अपहरण हुए युवक गौरव निगम को भी सकुशल बरामद कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अमेठी पुलिस ने एक बड़ा काम किया, एक बड़ा गुड वर्क है। जिस तरीके से अपराधियों के हौसले भी कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। इस तरीके की घटनाएं में अक्सर सामने आता है कि जिसका अपहरण होता है या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर फिरौती के लिए कई दिनों तक बातचीत चलती है और ज्यादातर मामलों में युवक की हत्या कर दी जाती है। तो अमेठी पुलिस ने जिस तरह इस बच्चे को बचा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पप्पू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और माफिया पर ईडी का शिकंजा है। लखनऊ से खबर है, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मुख्तार और अतीक पर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। दोनों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। कई जिलों में संपत्ति को खंगाल रही है ईडी। जल्द ही संपत्ति को अटैच किया जा सकता है। तो लगातार अतीक और उसके भाई पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। और एक और खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, बड़ी खबर कही जा सकती है, मुख्तार और अतीक पर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। दोनों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। कई जिलों में संपत्ति को खंगाल रही है ईडी। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, चाहे मुख्तार हो या अतीक हो, उनकी परेशानी तो कम ही नहीं हो रही है। लगातार अब कार्रवाई और इस बार तो ईडी की कार्रवाई। तो कहां कहां ये संपत्ति को खंगाला जा रहा है? ये जो पूरी संपत्ति अर्ज की दोनों ने, उसको किस तरह से अब जांच के दायरे में रखा जा रहा है? नीलू, देखिए दोनों माफिया हैं, दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। गैंगस्टर एक्ट में एक धारा होती है 14(1), उसके तहत दोनों की कई संपत्तियां पहले ही जब्त की जा चुकी हैं। कई मामलों में बड़े लेन देन की जानकारी भी मिली थी, जिसकी वजह से ईडी अलग अलग मामलों में इन दोनों की संपत्तियों की जांच कर रहा था। अभी जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि ईडी ने स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, इन दोनों माफियाओं से जुड़े हुए संपत्तियों की डिटेल ईडी ने भी मांगी है। अब ईडी उनको अपने पैमाने पर, अपनी कसौटी पर कसेगा और ईडी के पास जो जांच चल रही है उसके तहत उन संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। पूर्वांचल के कई जिले हैं, प्रयागराज है, वाराणसी है, मऊ है, आजमगढ़ है, बताया जा रहा है लखनऊ में भी है कुछ संपत्तियां, नई दिल्ली की भी बात चल रही है। तो इन जिलों में इन दोनों आरोपियों के संपत्ति की जांच में ईडी जुट गया है। स्टेट की एजेंसी से कुछ डिटेल मांगी है, इनके इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, इनकी कुछ कंपनी जो इनके और इनके परिवार वालों से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनमें जो अनैतिक लेन देन की जानकारी मिली थी, उन सब चीजों को परख रही है ईडी। और ऐसा माना जा रहा है, सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि जल्दी ईडी इनकी संपत्तियों को अटैच करेगी। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।